आज हम पढ़ते हैं खंडशः समाकलन, इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बोलते हैं। जब आपके पास अवकलन में दो फलन गुणांक के रूप में मिलते थे तो उसका अवकलन करने के लिए आप सूत्र काम में लेते थे। पहला फलन इनटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इनटू पहले का अवकलन। इसी प्रकार जब आपको दो फलों का गुणा मिले और उनका समाकलन करना हो तो देखिएगा क्या करेंगे, पहला फलन इनटू दूसरा फलन टू dx, यानी दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। तो इसके लिए आप सूत्र काम में लेंगे कि पहला फलन इनटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन du/dx, दूसरे का समाकलन v dx और फिर इस पूरे का समाकलन dx। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बराबर पहला फलन इनटू दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन इनटू दूसरे फलन का समाकलन और फिर इसका पूरे का समाकलन। तो जब आपके पास दो फलन गुणांक के रूप में होंगे तो आप उनको इस सूत्र के द्वारा समाकलित करेंगे। अब आप पहला फलन किसे मानेंगे, दूसरा किसे मानेंगे, उसके लिए अभी अपने पास एक नियम है, वो नियम आपको ध्यान रखना होगा। यानी आप प्रथम फलन किसे मानेंगे, द्वितीय फलन किसे मानेंगे, उसके लिए आपके पास एक नियम है ILATE के अनुसार आप ये निर्धारित करेंगे कि भाई प्रथम फलन कौन सा है और द्वितीय फलन कौन सा है। यहाँ पर ILATE क्या है देखिएगा, I का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, T का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन, T का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। यहाँ पर देखिएगा ILATE में I का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, L का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शंस, T का मतलब अलजेब्रिक फंक्शंस, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और E का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप इस क्रम में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनको पहला फलन मानेंगे, लॉगरिथमिक को दूसरा,
पांचवा मानेंगे, इनमें से कोई गायब है तो आप उस हिसाब से उनको एडजस्ट कर लेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? इनवर्स फंक्शन सारे जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है इनवर्स वाले वो सभी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। लॉगरिथमिक के अंतर्गत जितने भी लघुगणक वाले फंक्शन होंगे वो लॉगरिथमिक के अंतर्गत आएंगे। अलजेब्रिक फंक्शंस के अंतर्गत एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, इस प्रकार के जो भी फंक्शन होंगे अलजेब्रिक के अंतर्गत आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंतर्गत सामान्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, sin x, cos x, tan x, इस प्रकार से। और एक्सपोनेंशियल जैसे e की पावर x, e की पावर x, 2 की पावर x, इस प्रकार के फंक्शंस जो होंगे वो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंतर्गत आएंगे। तो इस ILATE के अनुसार आप फंक्शंस का क्रम निर्धारण कर सकेंगे। खंड से समाकलन के अंतर्गत आपका पहला एग्जाम्पल है x cos x dx। यहाँ पर देखिएगा पहले ILATE नियम लगाएंगे आप और ये निर्धारित करेंगे कि भाई पहला कौन सा फंक्शन होगा और दूसरा कौन सा होगा। तो आप लिखेंगे ILATE से। अब देखिएगा पहला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर नहीं है। दूसरा है लॉगरिथमिक, तो लघुगणकीय फलन भी यहाँ पर नहीं है। अलजेब्रिक, बिल्कुल अलजेब्रिक ये है। और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको I मानते हुए x into cos x dx आप यहाँ पर लिखेंगे। ये आपकी सुविधा के लिए आप इस प्रकार इनको नोटेट कर दें कि भाई पहला फलन हो गया x और दूसरा फलन हो गया cos x। देखिए दो फलनों के गुणनफल का समाकलन क्या होता है? पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन यानी du बटे dx, दूसरे का समाकलन v dx और फिर इसका भी समाकलन। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आप यहाँ पर लगाएंगे। देखिए इस सूत्र को, पहला फलन यानी कि u की जगह क्या आया है x और v की जगह क्या आया है cos x। तो पहला फलन यानी कि x, दूसरे का समाकलन यानी कि cos x dx माइनस यहाँ पर देखिएगा पहले का अवकलन यानी x का अवकलन x के सापेक्ष dx बटे dx, दूसरा फलन cos x का समाकलन तो cos x dx और फिर देखिएगा इस पूरे का समाकलन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आप एक एक करके इनको हल करें। x आपके x ही रहेगा, cos x का समाकलन आपने किया तो आपको क्या प्राप्त होगा, sin x, फिर माइनस है यहाँ पर ये माइनस, dx बटे dx क्या हो गया भाई 1 हो गया, और cos x का समाकलन किया तो क्या हो गया sin x और साथ में इसका समाकलन। अभी देखिएगा आपने अंदर इस ब्रैकेट के अंदर जो भी फलन है उनके अवकलन और समाकलन किए हैं। तो पहले का अवकलन dx बटे dx 1 हो गया, cos x का समाकलन आपके पास क्या हो गया sin x हो गया। लेकिन अभी ये जो बाहर समाकलन है वो अभी बच रहा है तो उसको भी आपको करना है। अब यहाँ पर देखिएगा x sin x माइनस sin x का समाकलन क्या होता है माइनस cos x और ये प्लस c आपको लास्ट में लगाना है एक ही बार। यहाँ पर देखिएगा x sin x माइनस माइनस हो गया प्लस cos x प्लस c। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिएगा दूसरा समाकलन आपको मिलता है x into e की पावर x dx। यहाँ पर आपने ILATE लगाया तो फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया, देखिएगा अलजेब्रिक पहले है
भाग में। e की पावर x किसके अंतर्गत आते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप दूसरा मानोगे, x आता है अलजेब्रिक के अंतर्गत, इसलिए इसको हम पहला मानेंगे। ठीक है, तो देखिएगा x इंटू e की पावर x, ये हो गया आपके फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा क्योंकि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बराबर होता है पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और फिर इसका भी समाकलन। तो यहाँ पर देखिए पहला फलन है x और दूसरा फलन है e की पावर x। तो पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन तो dx बटे dx, दूसरे का समाकलन यानी e की पावर x dx और फिर इस पूरे का समाकलन। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा और इसको हल करते हैं हम। x इंटू e की पावर x का समाकलन क्या होगा? e की पावर x ही होगा माइनस यहाँ पर देखिएगा x का हमने अवकलन किया 1 मिला और e की पावर x का समाकलन किया तो e की पावर x और dx। अभी इसका एक बार समाकलन और करना। यहाँ पर देखिएगा x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x का समाकलन क्या हो गया? e की पावर x और प्लस c। यहाँ से आप e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 1 और ये प्लस c। तो ये आपके फाइनल आंसर हो गया। इसी में आपको मिलता है x स्क्वायर लॉग x dx। तो ILT आपने यूज किया, x स्क्वायर किसके अंतर्गत आता है? अलजेब्रिक फंक्शंस के अंतर्गत यानी कि बीजगणितीय फलनों के अंतर्गत, और log x आता है आपके लघुगणितीय के अंतर्गत। तो लघुगणितीय पहले आते हैं, अलजेब्रिक बाद में आते हैं। तो आप log x को पहले लिखेंगे और x स्क्वायर को बाद में लिखेंगे। ये पहला फलन और ये दूसरा फलन। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन होता है पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और फिर इस पूरे का भी समाकलन। यहाँ पर आपने ये सूत्र अप्लाई किया तो देखिएगा पहला फलन log x, दूसरा फलन x स्क्वायर इसका समाकलन माइनस पहले का अवकलन तो log x का अवकलन दूसरे का समाकलन यानी कि x स्क्वायर का समाकलन और फिर इस पूरे का भी समाकलन। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपने हल किया इसको, log x ऐसे के ऐसे ही आएगा और x स्क्वायर का आप समाकलन करोगे x की पावर n के हिसाब से तो x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। log x का अवकलन आपने किया, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लीजिए तो 1 अपॉन x आ गया। साथ में x स्क्वायर का आपने समाकलन किया तो x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और फिर इस पूरे का समाकलन। इसको पहले ले लें, x³ अपॉन 3 log x माइनस यहाँ पर देखिएगा 1 अपॉन x इंटू x³ अपॉन 3 dx। एक घात यहाँ पर कम कर सकते हैं, 1/3 x की घात 3 log x माइनस 1/3 आपने बाहर लिया, आपको वापस ये क्या मिल गया x² dx।
अब एक्स स्क्वायर dx का यानी एक्स स्क्वायर का समाकलन और करें 1/3 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1/3 इसका आपने x की पावर n के हिसाब से किया x की पावर 2 + 1/2 + 1 प्लस ये आपको मिल गया 1/3 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 3 यहाँ से और 3 ये 1/9 एक्स की पावर 3 और प्लस c। तो ये आपके फाइनल आंसर हो गया। देखिए अगला उदाहरण है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स है। यहाँ पर देखिए आपने ILATE नियम लगाया तो देखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले आते हैं, इसलिए आप इसको पहला और एक्स स्क्वायर को दूसरा मान करके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स पहला फंक्शन हो गया और एक्स स्क्वायर दूसरा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्योंकि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन होता है, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन और फिर इस पूरे का भी समान। यहाँ पर आप जब ये सूत्र लगाएंगे आपको देखिएगा पहला फलन साइन इनवर्स एक्स, दूसरे का समाकलन यानी एक्स स्क्वायर dx माइनस पहले का अवकलन तो dy/dx साइन इनवर्स x, दूसरे का समाकलन एक्स स्क्वायर dx और फिर इस पूरे का समाकलन dx। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एक एक करके इनको हल करते हैं। साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर का समाकलन आपने किया तो x³ माइनस dy/dx साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है x³ और dx और फिर इस पूरे का समाकलन आपको करना है। यहाँ पर देखिएगा x³ साइन इनवर्स x, इसको आपने पहले लिख लिया 1/3 आप बाहर निकाल लें x³/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t भी मान सकते हैं और t स्क्वायर भी। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t स्क्वायर। देखिएगा क्या होता है, x के सापेक्ष आप अवकलन करें तो 0 माइनस 2x, t का किया तो 2t और dt/dx, क्योंकि आप t का किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। यहाँ पर देखिएगा x³ है लेकिन यहाँ x आप रख सकते हो तो इस -2 को इधर ले जाए, सॉरी -2 से तो आप बाहर भी ले लीजिए, एक बार भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा x dx बराबर 2t dt/-2 यह हट गया तो x dx बराबर माइनस का t d, ये आप रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको तो आप लिख सकते हैं x³ साइन इनवर्स x माइनस 1/3। देखिए x³ को आप x इंटू एक्स स्क्वायर लिख पाएंगे। अब x और dx यहाँ पर जो है उनके स्थान पे तो आप माइनस t dt रख दीजिए और एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से आपने निकाला, एक्स स्क्वायर आप इधर ले जाए, टी स्क्वायर आप इधर ले जाए तो 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका मान आ गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर की जगह तो रखा आपने 1 माइनस टी स्क्वायर और एक्स dx जो बचा उसके स्थान पर आपने रखा माइनस का t इंटू dt बटे
रूट ई स्क्वायर। ठीक है भाई। आगे आप देखें 1/3 x क्यूब साइन इनवर्स x 1/3 माइनस 1/3, ये जो माइनस है ये बाहर आकर के इस माइनस को बना देगा प्लस t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट से बाहर टी स्क्वायर आया तो t और ये d, t से t भाग दिया जाएगा एक बार। आगे देखें एक बटे 3 x की घात 3 साइन इनवर्स x प्लस 1/3 1 माइनस टी स्क्वायर डी। देखिएगा दो पद हैं, दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए। 1/3 x क्यूब साइन इनवर्स x प्लस 1/3 एक के साथ आया तो यहाँ पर dt माइनस 1/3 देखिएगा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर डी टी 1/3 x क्यूब साइन इनवर्स x प्लस 1/3 डी टी के स्थान पर टी आ जाएगा। एक का क्या होगा टी माइनस 1/3 टी स्क्वायर का मतलब टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। यहाँ पर देखिएगा चूंकि टी स्क्वायर बराबर आना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए टी बराबर आपको मिल जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मान यहाँ पर पुट कर दें 1/3 एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स, ये आप ऐसे लिखेंगे 1/3 टी के स्थान पर आप लिखेंगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू 3 क्या हो गया भाई 9 हो गया। टी क्यूब है, देखिए टी क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं टी क्यूब बराबर टी स्क्वायर इंटू टी लिख सकते हैं। टी स्क्वायर का मान रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टी का मान रखेंगे रूट 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसे आप क्या लिख सकते हैं 1/3 एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात क्या है, ये 1 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1 और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2, तो दोनों प्लस होकर कितनी हो गई 3/2। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होगा 3/2 प्लस सी। तो ये आपको हो गया इसका फाइनल आंसर। दूसरे प्रकार के प्रश्नों में आपको मिलता है log x। अब देखिए यहाँ पर अकेला log x, तो जब अकेला है तो आप इसके गुणा में 1 मान करके चलें। अब देखिएगा चलो आपने एक तो मान लिया इसके गुणा में, लेकिन समस्या ये आएगी भाई पहला किसे माने दूसरा किसे माने। एक तो आपके ILT में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप एक को हमेशा दूसरा फलन मानेंगे, यानी आपके पास जो पहला जो भी होगा वो पहला फलन हो गया और एक जो है वो हमेशा आपको नंबर 2 फंक्शन लेना है। यहाँ पर देखिएगा क्योंकि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन होता है पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन और फिर इस पूरे का भी समाकलन। ठीक है, तो इस सूत्र के अनुसार इसका समाकलन करते हैं हम। देखिएगा पहला फलन log x, दूसरे का समाकलन यानी 1 का समाकलन dx माइनस यहाँ से देखिएगा पहले का अवकलन
तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है। दूसरे का समाकलन यानी एक का समाकलन तो dx आ गया और फिर इस पूरे का समाकलन। यहां से देखिएगा log x आपने ऐसे कैसे ही लिखा, एक का समाकलन क्या होता है, x होता है, माइनस log x का अवकलन क्या हो गया 1/x और एक का समाकलन हो गया x और फिर इस पूरे का समाकलन। x से x को काट दिया एक बार, ये यहाँ पर लिख लिया x log x, यहाँ पर एक बचा और एक का समाकलन हो गया x और प्लस c, x इन दोनों से आप कॉमन निकाल सकते हो तो log x माइनस 1 प्लस c, तो ये आपके फाइनल आंसर हो गया। दूसरी प्रकार के प्रश्नों में आपके पास आता है tan इनवर्स x, यहाँ पर देखिएगा यह भी अकेला है, इसके साथ भी दूसरा फंक्शन नहीं है, तो आप लोग क्या माने tan इनवर्स x के साथ 1 मल्टीप्लाई मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपके पहला फंक्शन होगा और ये 1 है जो दूसरा फंक्शन होगा। आप इसमें सूत्र लगाइए, तो पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन फिर दूसरे का समाकलन और फिर इस पूरे का भी समाकलन, ठीक है। यहां पर देखिए जब आप इसका समाकलन करेंगे आपको क्या प्राप्त होगा, x मिल गया माइनस tan इनवर्स x का अवकलन जब आप करेंगे 1/1 प्लस x स्क्वायर प्राप्त होगा। यहाँ पर एक का समाकलन हो गया x और फिर इसका भी समाकलन। यहाँ पर देखिए थोड़ा आप इसको और इंटरचेंज करके लिखें, आगे पीछे करते हैं पदों को, x tan इनवर्स x आ गया, इसको आप लिख सकते हैं x/1 प्लस x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर देखिए नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर x है, तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लें, आपको x मिल जाएगा। तो माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन किया 2x बराबर dt/dx, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2 कहीं भी नहीं है तो 2 को यहाँ से हटा दीजिए, dx को इधर ले आइए, तो x dx बराबर क्या हो गया dt/2। ये मान यहाँ पर रखेंगे आपको क्या मिलेगा x tan इनवर्स x, ये तो बाहर है, और यहाँ पर देखिएगा x dx की जगह dt/2 रखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t रखेंगे, तो 1/t dt/2, x tan इनवर्स x माइनस 1/t, सॉरी माइनस 1/2 और 1/t का हो गया समाकलन log t प्लस c, क्योंकि t आपने किसको माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो यहां से देखिएगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 log, यहाँ पर t के स्थान पे रखा आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस c, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी आपको फंक्शन अकेला मिलता है आप उसके गुणा में एक मान करके उसको आप दूसरा फलन माने एक को, और जो पहले दिया हुआ है उसको आप पहला फलन माने, और आईएलटी के हिसाब से आप पहला दूसरा फंक्शन नहीं मान पाएंगे क्योंकि एक उसके अंतर्गत नहीं आता है, तो आप इस प्रकार उसको हल करेंगे। देखिएगा तीसरे प्रकार के प्रश्नों में आपको मिलता है log x/x, इसमें आप क्या करें, इसको आप i मान लें और log x को अलग कर दें, 1/x को अलग। अब आप देखिए
इसे आप समीकरण नंबर 1 मानते हुए इसमें ILATE आपने लगाया। लघुगणकीय फलन पहले आते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आते हैं। 1/x आपके एल्जेब्रिक फंक्शन के अंतर्गत है। तो आप देखिएगा log x का हो गया पहला फलन और 1/x हो गया दूसरा फलन। अब आप यहाँ पर सूत्र लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए पहला फलन अर्थात log x, दूसरे का समाकलन 1/x dx माइनस पहले का अवकलन तो log x का अवकलन 1/x का समाकलन और इस पूरे का फिर से समाकलन। आगे आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए 1/x का समाकलन क्या होता है? log x माइनस log x का अवकलन 1/x का समाकलन log x और फिर इसका एक बार समाकलन और देखिए आप यहाँ पर आपने log x × 1/x से स्टार्ट किया था और आपने सूत्र लगाने के बाद देखा कि एक पद आपको 1/x × log x फिर से प्राप्त हुआ है। अगर आप इसका फिर से ILAT लगा करके आगे हल करेंगे तो फिर एक पद और आपको यही प्राप्त होगा 1/x × log x। इस प्रकार आप जब तक समाकलन करते जाएंगे आपको यही पद प्राप्त होता जाएगा। तो इसका समाधान करने के लिए आप यहाँ पर ये पूरा जो है इसमें आप समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करें और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? I। तो यहाँ पर देखिएगा I बराबर log x का होल स्क्वायर, log x × log x क्या हो गया? log x का होल स्क्वायर और माइनस I प्लस ये समीकरण नंबर 1 का यहाँ पर प्रयोग कर दीजिए। I को आप बदल ले आए तो I प्लस I log x का होल स्क्वायर प्लस c, यहाँ पर I और I हो गए 2I log x का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ से 2 का भाग दे दें, इसको आप c1 मान लीजिए क्योंकि ये 2 से भाग दिया जाएगा तो c1/2 आएगा। तो हम लोग क्या करें? I बराबर 1/2 log x का होल स्क्वायर प्लस c1/2। अब देखिएगा c1/2 को आप क्या मान लीजिए? c मान लीजिए। तो 1/2 log x का होल स्क्वायर प्लस c। तो ये आपके फाइनल आंसर हो गया। तीसरे प्रकार के प्रश्नों में आपको एक एग्जांपल और मिलता है, देखिएगा e⁻x sin x dx। यहाँ पर देखिएगा आप इसे मान लें I बराबर sin x × e⁻x dx। तो ILATE से I बराबर देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, फिर पहला हो गया दूसरा हो गया। तो sin x को आप पहला मानेंगे और e⁻x को आप दूसरा मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने देखिएगा सूत्र लगाया तो पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन यानी sin x का अवकलन, दूसरे का समाकलन यानी कि e⁻x dx और फिर इस पूरे का समाकलन। यहाँ पर देखें sin x e⁻x का समाकलन किया तो e⁻x माइनस sin x का अवकलन किया तो आपको cos x प्राप्त हुआ, e⁻x का समाकलन किया e⁻x ही मिला। ठीक है, यहाँ पर देखें इसमें आप एक बार पुनः ILAT से फर्स्ट और सेकंड माने। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड। तो यहाँ देखिए I बराबर sin x e⁻x, इसका तो कुछ भी नहीं करना है आपको, पहले कर लिया आपने।
यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखें पहले, तो माइनस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें देखिएगा पहला फलन, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन d/dx cos x, ठीक है, और दूसरे का समाकलन e⁻x dx और फिर इस पूरे का भी समाकलन, और ये कोष्टक बाहर लग गया जो इस माइनस के कारण लगाया। I बराबर sin x इंटू e⁻x माइनस, ये मैं अंदर गुणा भी कर देता हूँ, देखिएगा cos x आपके ऐसे कैसे आएगा, e⁻x का समाकलन हो गया e⁻x, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, cos x का अवकलन तो माइनस का sin x और e⁻x का समाकलन e⁻x dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि I बराबर e⁻x sin x आपने पहले लिखा ये, फिर यहाँ से देखिएगा माइनस e⁻x cos x आ गया, साथ में यहाँ पर देखिएगा ये माइनस जो है बाहर आ गया और अंदर बच गया sin x इंटू e⁻x dx। अब यहाँ पर देखिएगा कि आप इसमें दोबारा से अगर आई लगाएंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड और आपको वापस cos x इंटू e⁻x मिलेगा, फिर आप उसमें दोबारा लगाएंगे तो एक बार वापस आपको sin x इंटू e⁻x मिलेगा। इस प्रकार ये समाकलन कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करें, समीकरण नंबर 1 का प्रयोग कर दीजिए। समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करेंगे, यहाँ क्या लिख सकते हैं, e⁻sin x आया माइनस e⁻x cos x आया और ये माइनस I प्लस c1, ठीक है। यहां से देखिएगा ये I इधर आ गया तो I और I मिलकर 2y e⁻x sin x माइनस e⁻x cos x प्लस c1, 2 से आप भाग देंगे तो I बराबर यहाँ पर e⁻x अपन 2 लिख सकते हैं sin x माइनस cos x, यहाँ e⁻x आपने कॉमन ले लिया और 2 से उसको भाग दीजिए प्लस c1/2। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा I बराबर e⁻x/2 sin x माइनस cos x और प्लस c, ठीक है।